हेलो एंड गुड आफ्टरनून मेरे क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों। एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप क्लास 10th की इंग्लिश का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यूंटस, जिसके लेखक हैं, आज आप उसका वर्ड मीनिंग और उसका इस पाठ का समरी देखेंगे। लेटर टू गॉड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि किसी ने कहा है कि पेन इज़ माइटर दैन स्वॉर्ड, तो पेन जो है तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए आप लोग भी हो जाइए तैयार और अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए उठा लीजिए पेन और नोट करिए आज का जो वर्ड मीनिंग है अलर्टेड टू गॉड का। आप इसे वर्ड मीनिंग को नोट करके इस वर्ड मीनिंग को तैयार कर लेंगे। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, जिससे कि यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए, इसके साथ ही साथ मैं इस चैप्टर का समरी शुरू करूँगा। अ लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यूंट्स द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है, जिसमें लेंचो नाम का एक किसान है और वह बहुत ही परिश्रमी किसान है। वह अपने खेतों को भली भांति जानता है। उसके खेत में इस वर्ष जो अनाज वह बोया है, वो उस वर्ष उसके खेत में बहुत अच्छा अनाज था। वो अच्छी अनाज देने का वादा कर रहा था, लेकिन उसके खेत को पानी की ज़रूरत थी और अगर पानी मिल जाता तो उसके फसल और भी अच्छी हो जाती। वह ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और वह आकाश की तरफ देखते हुए देखा कि बड़े बड़े बादल बन रहे थे, तो उसने भविष्यवाणी किया कि शीघ्र ही वर्षा होगी। और हुआ भी। भोजन के दौरान वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, जिससे लेंचो की आत्मा प्रसन्नता से भर गई। लेकिन हुआ यह कि जैसे जैसे वर्षा आगे बढ़ा और हुआ कुछ इस प्रकार की, अचानक तेज़ हवा बहने लगी और वर्षा के साथ ही साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जो लेंचो के फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब उसके पास खाने को भी उस वर्ष अनाज नहीं होगा। उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। उसकी आत्मा दुख से भर गई। वह जब तूफान समाप्त हुआ तो अपने खेत के मध्य खड़ा होकर अपने पुत्रों से बोला कि इससे अधिक तो टिड्डियों की महामारी भी छोड़ जाती है, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास खाने को अनाज नहीं होंगे। लेकिन उन सभी के मध्य जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते थे, अब केवल एक ही आशा थी और वह थी ईश्वर की सहायता। लेंचो यद्यप एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति था, फिर भी वह लिखना जानता था। आने वाले रविवार को प्रातःकाल वह भगवान को एक पत्र लिखा, भगवान नाम के एक पत्र को लिखा और उसे ले जाकर डाक में डाल दिया। जब पोस्ट मास्टर ने
उस पत्र को प्राप्त किया तो वह हंसते हुए अपने वह भी हंसने पोस्टमैन अपने उस पत्र को प्राप्त किया, लेंचो के भगवान नामक पत्र को पोस्टमैन ने प्राप्त किया तो वह हंसते हुए अपने मालिक पोस्टमास्टर के पास गया और सर्वप्रथम पोस्टमास्टर भी हंस पड़ा, लेकिन वह तुरंत ही गंभीर हो गया और सोचा कि क्या विश्वास है, काश मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति जैसा हो जाए जिसने इस पत्र को लिखा है। और वह कहा कि वह लेंचो की सहायता करेगा जिससे कि उसका विश्वास ईश्वर में बना रहे। लेकिन जब वो उसको खोला पत्र को और पढ़ा तो उससे स्पष्ट हो गया कि उसका जवाब देने के लिए उसे कागज़, स्याही और सद्भावना के अलावा कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी। लेकिन लेंचो अपने निर्णय पर अडिग रहा और वह अपने कर्मचारियों से धन मांगा, अपने मित्रों से धन मांगा और स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग दिया, और जिससे वह कुल मिलाकर 70% धन एकत्रित कर पाया और उसे लेंचो के पास भेज दिया। जब लेंचो ने धन को प्राप्त किया तो वह जरा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर ने ही वह धन भेजा है। लेकिन जब वह धन को गिना तो वह क्रोधित हो गया और वह सोचा कि ईश्वर तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते और न ही वह लेंचो को मना कर सकते हैं जिसके लिए उसने प्रार्थना किया था। और अब वह क्रोधित होकर पत्र लिखा कि हे भगवान, धन जो मैंने मांगा था उनमें से केवल 70% ही मेरे पास पहुँचे हैं, आप कृपया करके शेष धन भी मेरे पास भेज दीजिए, क्योंकि उस धन की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रहे उस पैसे को डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि डाक के कर्मचारी जो हैं बेईमानों के झुंड होते हैं। लेंचो। इस प्रकार यह कहानी है, पूरे पाठ की समरी है, और आप लोग इस पाठ के जो वर्ड मीनिंग हैं, जो वर्ड मीनिंग दिया जा रहा है, इसे आप नोट कर लेंगे और जिससे कि यह पाठ आपको बेहतर समझ में आए। आज बस इतना ही वर्ड मीनिंग के साथ आज आप लोग इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए। द अ लेटर टू गॉड, जिसके लेखक जी.एल. फ्यूंटस है, और ये वर्ड मीनिंग आपके लिए है। वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिया, नोट कर दिया है। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर इस वर्ड मीनिंग को लिख लेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ाऊँ, कोई वर्ड मीनिंग जारी करूँ, तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और शिक्षा को ग्रहण करते रहिए। धन्यवाद।